हेलो फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर बिहार पुलिस या फिर एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वीडियो। सारे क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड हैं और यूनिक क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ। टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, टोटल करीब 175 या 180 के आसपास वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ी हैं। आप लोग उन्हें रेफर कर सकते हो। सारी वीडियो उसमें जो है अलग अलग सेपरेटली कंटेंट बने हुए हैं, जो भी आप जिस टॉपिक को लेकर आप वीडियो देखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइए, पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क या फिर वृक्क। कौन सी नहीं दोस्तों? तो ये है वृक्क। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह किडनी, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क जो है, ये सारी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बताइए, जीवाणु, जंतु, शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफी बार आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा और एक बार रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो दोस्तों, किसकी होती है सबसे बड़ी कोशिका? ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? बताइए, राइबोसोम है, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या फिर सेंट्रोसोम। तो क्या है दोस्तों? ये है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम क्या होता है? इसे कहा जाता है आत्मघाती थैला, इसे कहा जाता है। सारे क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र या फिर धूमकेतु। तो दोस्तों, क्या नहीं है? ये है नक्षत्र। ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी क्या है, सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? बताइए, वायुमंडल, जल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल और जल दोनों ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? बताइए, ऑप्शन नंबर ए है 21 जुलाई 1968, 20 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 या फिर 20 जुलाई 1968। बताइए, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? बताइए, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा के रूप, चंद्रमा की कृतियां या फिर चंद्रमा के भाग। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आप सभी लोगों को पता होगा, ये कहा जाता है ये चंद्रमा की कलाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, शनि या फिर मंगल। कौन सा नहीं है दोस्तों? सारे ही चंद्रमा के ग्रह, खाली किसे छोड़ के? सीरियस को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आकाश, सूर्य, पृथ्वी या फिर ग्रह। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। किसकी परिक्रमा करता है सूर्य? सॉरी, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है दोस्तों? ये करता है पृथ्वी की। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का एक क्या है? चंद्रमा एक सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है? बताइए, ग्रह, सौर प्रणाली, आकाशगंगा या फिर खगोलीय पिंड। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है, बताइए कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में, 28 दिन में, 29 दिन में या फिर 30 दिन में? तो दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, खगोलीय विज्ञान, ज्योतिष या फिर अंतरिक्ष यात्री? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है खगोलीय यानी खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है दोस्तों? खगोल विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? बताइए एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जेम्स बॉन्ड या नील पटेल? बताइए कौन थे? तो दोस्तों ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे सर्वप्रथम चंद्रमा पर गए थे। तो सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? बताइए 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर या फिर 25 करोड़ किलोमीटर? कितनी है दोस्तों? ये है 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का घनत्व महत्तम होता है, बताइए कितने टेम्परेचर पर पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो सर्वाधिक होती है कितने टेम्परेचर पर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो दोस्तों पानी की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मैक्सिमम होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब पूरी झील की झील जम जाती है तो उसके अंदर जो है उसके नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं, वो नहीं मरती हैं। उसकी वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि जो नीचे जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होता है और ऊपर बर्फ वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो बर्फ क्या है, वो हल्का हो जाता है, तो वो जो ऊपर तैरता है यानी कि ऊपर की लेयर में आ जाता है। लेकिन पानी क्या हल्का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे रहता है, तो मछलियाँ पानी में आराम से रह सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का भार होता है, बताइए। mg, 1/2 mg, 0 या फिर 2 mg? कितने मिलीग्राम होता है बताइए? ये होता है दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम बल का मान न्यूटन में कितना होता है? 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन? कितना होता है दोस्तों? ये होता है 10 न्यूटन। यदि ऑप्शन में आता है आपको 9.8 न्यूटन तो 9.8 न्यूटन आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काटने वाले औजार की धार तेज होती है, बताइए क्यों होती है? दाब बढ़ाने के लिए, प्रणोद बढ़ाने के लिए, दोनों बढ़ाने के लिए या फिर ऊर्जा बढ़ाने के लिए? तो क्या वजह है दोस्तों? वो है दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धार जितनी शार्प होगी दोस्तों तो जो है उतना ही कम एरिया पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो कोई भी चीज आसानी से कट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, बताइए किससे मापते हैं? कमानीदार तुला से, दंड तुला से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्रव्यमान मापने के लिए दोस्तों दंड तुला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मीटर पर सेकेंड, 0 या फिर 19.6 मीटर पर सेकेंड? कितना होता है दोस्तों? ये होता है 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बताइए अप्रोक्स कितनी होती है? ये कट गया वहां पे 1। फर्स्ट ऑप्शन में है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 3 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? बताइए। टाइम देता हूं आप लोगों को 10 सेकेंड का। बताइए कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी होती है? 1.5 मीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीभ का कार्य क्या है? बताइए क्या होता है जीभ का कार्य? भोजन में लार रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस जितने कार्य हैं सारे ही जीभ के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? बताइए खंडन, विखंडन, संगठन या फिर संगठक। तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है विखंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? वेरी इजी एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी या फिर ग्राहम बेल ने। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और मैरी क्यूरी ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और केमिस्ट्री में यानी रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल प्राइज भी इन्हें मिल चुका है। किन्हें? मैरी क्यूरी को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब फ्यूज कैसे होता है? बताइए। जब तंतु टूट जाता है, बल्ब टूट जाता है, स्विच ऑफ होने पर, उपरोक्त सभी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए, पता होगा। बल्ब कब फ्यूज होता है? जब तंतु टूट जाता है, यानी उसका एलिमेंट टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, 1, 3 या फिर 4। तो कितने होते हैं दोस्तों? विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को पता होता है विद्युत सेल कैसा होता है? इस टाइप का वो होता है। और उसमें क्या होता है? एक साइड होता है प्लस, एक साइड प्लस होता है और दूसरी साइड क्या होता है? माइनस। तो कितने? 2 टर्मिनल विद्युत सेल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? बताइए। ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या फिर कोयला। तो आप लोगों को पता होगा क्या है? सूर्य। अंतिम स्रोत क्या है सभी जीव जंतुओं के लिए? सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, ल्यूकोप्लास्ट, मुख या फिर स्पर्शक। तो दोस्तों क्या होता है हाइड्रा में? स्पर्शक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? बताइए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर ऊपर के सभी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों तीनों ही क्या है? हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक है, यानी कि आइसोटोप्स हैं। और इसमें जो है दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो ट्राइटियम है क्या है? ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता के गुण भी शो करता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। रेडियो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी भी शो करता है कौन? ट्रिटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ड्यूटेरियम क्या होता है दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं? इसे भारी जल भी, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? D2O। इसे भारी जल भी बोला जाता है, जो कि न्यूट्रॉन मंदक के लिए उपयोग किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में बुरी सड़ांध। बताइए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है कपास का विल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? फसल संयंत्र में का कवक रोग। फसल संयंत्र में कवक रोग क्या है? कपास का विल्ट।
ये क्या है? कवक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसमें किया जाता है? ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो परमाणु रिएक्टर में उसका यूज होता है बिजली बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन गैसों के प्रसरण या प्रसारण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। तो सभी क्या है? गैसों के प्रसारण के उदाहरण है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो गैसों के एक्सपेंशन यानी एक्सपैंड होती हैं उसका एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, रतौंधी, रक्ताल्पता या फिर बेरी-बेरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। और रिकेटस जो होता है, रिकेटस ये होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से ये होता है, रिकेटस रोग होता है। रतौंधी किसकी वजह से होता है? किसी कमी से? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और रक्ताल्पता इसे ही बताया तो ये भी आयरन की कमी से रक्ताल्पता हो जाता है, आयरन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल ऑक्सीजन और रक्त का कितने % शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कितने %? 20%, 50%, 75% या फिर 35%। तो दोस्तों कितना? ये है 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना? 20%। कुल ऑक्सीजन और रक्त का 20% जो है मनुष्य के ब्रेन द्वारा इस्तेमाल यानी यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? बताइए पुतली, आइरिस, कॉर्निया या फिर आईलिड। कौन सा है दोस्तों? बताइए। ये है आइरिस। क्या है दोस्तों? आइरिस। आइरिस जो है आंख के रंग का निर्धारण करती है। और कॉर्निया क्या है दोस्तों? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेत्रदान जब किया जाता है तो उसमें आंख का कौन सा भाग जो है उपयोग यानी नेत्रदान में दिया जाता है? तो कौन सा भाग है? वो है कॉर्निया। इसे लिख लेना, नेत्र दान में कॉर्निया जो है डोनेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी खोज की थी किसकी? ग्रेविटी की सर आइजैक न्यूटन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। किसकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने खोज की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मार्क कर लेना। और इन्होंने और दूसरा क्या था? रिलेटिविटी का सिद्धांत भी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। रिलेटिविटी हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? सीवी रमन, होमी जे भाभा, अब्दुल कलाम या फिर विक्रम साराभाई। तो कौन थे दोस्तों इंडियन साइंटिस्ट? ये थे विक्रम साराभाई, जिन्हें की भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके जन्मदिन जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है? इस दिन जो है भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को? वी राधाकृष्णन, एम विश्वेश्वरैया, अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन। तो दोस्तों कौन है ये है एम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्मदिन पर क्या है इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र बेल्ट किनके बीच पाई जाती है? बताइए। मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति और शनि, शुक्र और पृथ्वी। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किनके बीच पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। यह मार्स एंड जुपिटर, इनके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीडन के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? बताइए। थॉमस अल्वा एडिसन, नील्स बोर, अल्फ्रेड नोबल या फिर मैरी क्यूरी। तो दोस्तों कौन है ये? अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने की डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं के नाम पर स्वीडिश गवर्नमेंट जो है नोबेल पुरस्कार देती है हर साल। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1901 में। और पहले एशियाई और भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्हें गीतांजलि साहित्य में, गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? बताइए किसका आविष्कार किया था? बंदूक, युद्ध टैंक, जहाज या फिर हवाई जहाज। तो ये किया था दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है, यानी कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। तो दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हीलियम जो है हल्की होती है, इसलिए उसे गुब्बारों में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का प्रमुख घटक है? बताइए। ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन या फिर मेटाहेन। तो क्या है दोस्तों? ये है मेटाहेन, जिसमें कि मीथेन गैस भी इसमें शामिल होती है इसके कंपोजिशन में, मेटाहेन के कंपोजिशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए। मेंडल, डार्विन, लैमार्क या फिर कार्ल लैंडस्टीनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों? ये किया गया था डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और मेंडल कौन है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओफियोलॉजी निम्नलिखित में से किस जानवर का अध्ययन है? बताइए। पतंगे और तितलियां, सांप, व्हेल या फिर चींटियां। तो दोस्तों किसका है? यह सांपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओफियोलॉजी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर कोणीय वेग से गतिमान किसी पिंड का कोणीय त्वरण त्वरण क्या है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर कोणीय वेग से गतिमान किसी पिंड का कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग के बराबर 1, 0 या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये होगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है वेग परिवर्तन ओब्लिक समय अंतराल। तो इसमें क्या है, जब स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो उस वेग परिवर्तन उसमें हो नहीं रहा है, तो क्या क्या होगा? त्वरण कितना होगा? वो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बताइए। बेकेरल, कैंडेला, क्यूरी या फिर हेनरी। क्या है दोस्तों? ये है बेकेरल। इसकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? बेकेरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जल गैस किसका मिश्रण है, यानी कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2, CO और H2O, CO2 और H2 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका मिश्रण है ये CO और H2 यानी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को क्या बोलते हैं? जल गैस यानी वाटर गैस बोला जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल कैसा पदार्थ है, यानी एसिड कैसा पदार्थ है? बताइए, खट्टा, मीठा, कड़वा या फिर स्वादहीन? तो एसिड कैसे होते हैं दोस्तों? टेस्ट करने में एसिड खट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षार कैसा पदार्थ है? बताइए, टेस्ट में कैसा है? कड़वा, स्पर्श करने पर साबुन जैसा, खट्टा या फिर ए और बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे जो है वो यानी चिकने टाइप के लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? बताइए, अम्ल जो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी? आप लोग सभी सोचते होंगे कि हिंदी भाषा का शब्द होगा कौन सा? अम्ल। लेकिन ये कौन सी भाषा का है दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या? अम्ल नामक शब्द को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस, हल्दी, फिनोप्थेलिन या फिर ए और बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्या क्या है? लिटमस और हल्दी दोनों क्या हैं? ये प्राकृतिक सूचक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? जो एसिड रेन होती है तो किसकी वजह से होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी? तो ये होता है दोस्तों उपरोक्त सभी। जो एसिड रेन होती है उसमें सभी शामिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं? दही, बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी या फिर उपरोक्त सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन से हैं? ये उपरोक्त सभी क्षारीय प्रकृति के हैं। बेकिंग सोडा भी, साबुन, चूने का पानी, सभी क्या? क्षारीय प्रकृति के जो है तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल लिटमस नीले रंग में किसके द्वारा बदल जाता है? बताइए, क्षार, अम्ल, लवण या फिर पानी? तो लिटमस पर जब लाल लिटमस पर क्षार को डाला जाता है तो क्या है? नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। क्या है? क्षार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है? बताइए, हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी, लाल या फिर हरा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को जो है गहरा गुलाबी कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, फिनॉल या फिर ब्लू विट्रियोल? तो क्या है दोस्तों? ये है बेकिंग सोडा, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? बताइए, क्षार, अम्ल, लवण या फिर पानी? तो अम्ल क्या करता है दोस्तों? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो डिस्टिल वाटर होता है यानी अशुद्ध जल है, उसका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पेपर का कलर उससे चेंज नहीं होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर
लाल क्यों हो जाता है? बताइए क्या कारण है? साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से, साबुन के विलयन अम्लीय प्रकृति का होने से, साबुन का विलयन उदासीन प्रकृति का होने से, साबुन का विलयन लवणीय प्रकृति का होने से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से ये कमीज पर पड़ा हुआ हल्दी का दाग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए क्या रिएक्शन होता है? जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विलयन, उदासीकरण या फिर लवणीय। तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसे उदासीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए, कुकुरमुत्ता नामक कवक निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर उपर्युक्त सभी। तो कुकुरमुत्ता क्या होता है दोस्तों? ये क्या है? सहजीवी भी है, परजीवी भी है, मृतोपजीवी भी है। ये तीनों ही श्रेणी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? बताइए। अमीबा, पैरामीशिया, एंट अमीबा या फिर उपरोक्त सभी। तो सारे क्या है दोस्तों? सभी एक कोशिकीय जीव हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, राना टिग्रीना, पेनेरा लियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। होमो सैपियंस मनुष्य का क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम है। और राना टिग्रीना किसका है दोस्तों? ये मेंढक का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है किसका है? ये मेंढक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युगलीना अपना भोजन कैसे प्राप्त कर सकता है? परपोषण, स्वपोषण, विषम पोषण या फिर उपरोक्त सभी। बताइए युगलीना कैसे प्राप्त करता है अपना भोजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। युगलीना जो है परपोषण, स्वपोषण या विषम पोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री नहीं है? बताइए। मक्का, मटर, चना या फिर मूंग। तो मटर, चना, मूंग सभी क्या है? द्विबीजपत्रियां हैं, लेकिन मक्का जो है ये द्विबीजपत्री नहीं होता, ये एक बीजपत्री में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल किससे मिलकर बना होता है? पीतल क्या है? अलॉय मेटल होता है दोस्तों। ये किससे मिलकर बना होता है? तांबा व लोहा से, जस्ता व टिन से, लोहा व एल्यूमिनियम से या फिर तांबा व जस्ता से। बताइए कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीतल किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तांबे और जस्ते से मिलकर क्या बनता है? पीतल। पीतल जो एक अलॉय मेटल है, ये तांबे व जस्ते को मिलाकर बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ने पर बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है या फिर अप्रभावित रहती है या फिर नष्ट हो जाती है? सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी चालकता ताप बढ़ने पर क्या है दोस्तों? चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अर्धचालक पदार्थ हैं? कागज, अम्ल, मानव शरीर या फिर सिलिकॉन। तो दोस्तों ये सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबकी किस श्रेणी में आते हैं? ये अर्धचालक की श्रेणी में यानी सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्च में किस प्रकार के शेल का प्रयोग किया जाता है? बताइए। प्राथमिक शेल, द्वितीयक शेल, तृतीयक शेल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों क्या होता है? ये प्राथमिक शेल होता है। इसमें जो टॉर्च में यूज करते हैं वो प्राथमिक शेल
होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले बल्ब कितने वोल्ट पर जलते हैं? बताइए। जो घर में हम बिजली प्रयोग करते हैं वो कितने वोल्टेज आते हैं दोस्तों? 320, 220, 120 या फिर 440? तो कितने वोल्टेज होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 220 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन, आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के जड़त्व का क्या कारण है? बताइए। सिर्फ द्रव्यमान, सिर्फ वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों, कोई भी नहीं? तो कौन सा है दोस्तों करेक्ट आंसर? इसका क्या होगा? ये होगा द्रव्यमान और वेग दोनों। जड़त्व का कारण क्या है? द्रव्यमान और वेग दोनों ही जड़त्व के कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमेटिन जाल किसमें पाया जाता है? यानी क्रोमेटिन जाली जो होती है किसमें पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में या फिर प्लाज्मा झिल्ली में? बताइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसमें पाई जाती है ये केंद्रक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। क्रोमेटिन झिल्ली किसमें पाई जाती है? केंद्रक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित लवक को निम्न में से क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, ऊर्जा घर, रसोई घर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरित लवक को क्या कहा जाता है दोस्तों? रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों कौन सी हैं? ये सारी ही क्या हैं? तीनों गैस क्या हैं? उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आती हैं। हीलियम, नियोन और ऑर्गन, ऑर्गन बोल रहा हूँ, आर्गन गैस, तीनों ही क्या हैं? ये उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी आइडियल गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? बताइए। 10, 9, 11 या फिर 12? तो सोडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 11। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। और एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। 11 Na23। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये भी आप लोगों को याद रखना है। किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? वो भी किसने की थी दोस्तों? उसे भी रदरफोर्ड ने खोजा था। किसे? नाइट्रोजन गैस को भी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, किस अधातु का अपरूप है? बताइए। किसका एलोट्रोप है ये? क्या ग्रेफाइट? कोयला, कार्बन, चांदी या फिर जिंक? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसका? ये कार्बन का एलोट्रोप है। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या हैं? कार्बन के एलोट्रोप हैं, यानी अपरूप हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है? हीरा, सोना, चांदी या फिर मोती? तो कौन सा होता है दोस्तों? हीरा, यानी डायमंड जो है प्रकृति में सबसे जो है हार्ड जो है पदार्थ है, यानी सबसे कठोर पदार्थ है। ये किसकी श्रेणी में आता है? ये कि नॉन मेटल की श्रेणी में आता है। डायमंड क्या होता है? एक नॉन मेटल, यानी कार्बन का एलोट्रोप होता है। क्या होता है कि नॉन मेटल होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर अधातु कौन सा है, तो आप लोग क्या टिक करना है? आपको ये करना है हीरा, यानी डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है? बताइए। निम्न में से चांदी, सोना, मोती या फिर हीरा? तो सबसे तन्यता इनमें किस में होती है दोस्तों? सोने में। ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? बताइए, तन्यता, कार्बन, आयरन या फिर जिंक। धातु के पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है तन्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार, रंग बिरंगी, भद्दी या फिर पतली। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए धातुएं जो होती हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? धातुएं जो है चमकदार होती हैं। जब उन्हें काटा जाता है तो उनमें एक धात्विक चमक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस कैसे लगे? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।